वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डॉक्टर पूनम आप सभी का बायोज़ूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर वेलकम करती है। और जो क्लास +2 के अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया हुआ था और उसका अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन अभी तक हमने सेल्फ पॉलिनेशन के सभी टाइप्स कर लिए थे, उसके बाद में क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर सिर्फ हमने एनिमोफिली की थी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लावर्स एंड पोलन ग्रेन्स इन द एनिमोफिलस फ्लावर। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वही पॉलिनेशन करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करने वाले हैं हाइड्रोफिली के ऊपर। व्हाट इज द modification in the hydrophilous flower, how much various types of the hydrophilous flowers and the plants are there in water, how the pollination is possible in the hydrophilous flower। तो इस वीडियो के अंदर सारा का सारा हम वाटर के अंदर होने वाली पोलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर भाई? तो हाइड्रोफिली को पढ़ते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हाइड्रोफिलस के अंदर जो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए कि पॉलिनेशन वाटर के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वाटर के अंदर प्रेजेंट हर प्लांट के अंदर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता होगा। जैसे कि लिली है, लोटस है, ये वाटर के अंदर हैं, लेकिन इनके अंदर पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता। दे आर अट्रैक्टिव एंड कलर्ड फ्लावर। द पॉलिनेशन इज डन बाय द इंसेक्ट्स एज वेल एज द बर्ड्स इन दैट फ्लावर। ओके, क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, वो कलर्ड है, वो वाटर के अंदर डूबे हुए नहीं है, वो वाटर के अंदर फ्लोट कर रही होते हैं। पॉइंट टू बी क्लियर कि हर एक वाटर के अंदर मिलने वाला फ्लावर या प्लांट वाटर से ही पॉलिनेट नहीं होता। क्लियर? सेकंड, आपको जो पता होनी चाहिए या एक कॉमन जो चीज है वो वाटर के अंदर अगर वाटर से पॉलिनेशन हो रही है तो फ्लावर को ज्यादा अट्रैक्टिव होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, फ्लावर के अंदर जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों के दोनों पार्ट है वो ऐसे होने चाहिए कि दे आर कवर्ड विद ए हाई रिच ऑफ म्यूसिलेज लेयर, जिसकी वजह से वो गले न। तीसरा, उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन्स के बाहर एक्साइन नहीं होनी चाहिए, लेकिन पोलन ग्रेन के बाहर भी म्यूसिलेज होने चाहिए। फिर इसके बाद में जो पोलन ग्रेन है उनकी ग्रेविटी वाटर की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि वो इजीली फ्लोट कर ले, वो डूबे ना। क्लियर? तो इसका मतलब फ्लावर के अंदर रहने वाले जो वाटर के अंदर रहने वाले फ्लावर है उनका मॉडिफिकेशन इसी तरह होता है ताकि वो इजीली पॉलिनेट हो जाए विद इन द वाटर मीडियम। ओके, अब हम पढ़ते हैं हमारा हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली में सबसे पहले हम मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर पढ़ रहे हैं जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया है। तो फ्लावर बहुत छोटा होता है, इनकंस्पिशियस होता है, हमें दूर से नहीं दिखता वो फ्लावर। पेरियंथ एंड अदर फ्लावरल पार्ट जो होते हैं वो अनवेटेबल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। पेरियंथ क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि जो सेपल है और जो पेटल है, अब यहाँ पे पेटल्स ग्रीन कलर की होती है फ्लावर के नीचे और सेपल्स ऊपर कलर्ड होती है। यस, तो सेपल्स और पेटल्स दोनों के दोनों सेपरेट होते हैं नॉर्मल फ्लावर में, लेकिन कई बार क्या होता है सेपल और पेटल दोनों की दोनों फ्यूज हो जाते हैं और पूरा का पूरा फ्लावर का कवर बना देते हैं और उस पूरे के पूरे वर्ल को हम बोल देते हैं पेरियंथ। और इस पेरियंथ की जो एक कंप्लीट पत्ती होती है, मतलब जिसमें सेपल और पेटल कनेक्टेड है, उसको टैपल बोलते हैं। जैसे सेपल के वर्ड को कैलेक्स बोला जाता है, पेटल के वर्ड को कोरोला बोला जाता है, ऐसे ही पेरियंथ के वर्ल के एक पत्ती को टैपल बोलते हैं। क्लियर? तो फ्लावर के अंदर इनके अंदर अगर सेपल है, चाहे पेटल है, चाहे टैपल है, वो सारे के सारे अनवेटेबल पार्ट होते हैं। नेक्टर और ऑर्डर तो बिल्कुल ही नहीं होता इनके अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स तो ये क्या होते हैं वाटर के अंदर ही सबमर्ज्ड होते हैं। और जो पोलन ग्रेन होते हैं उन पोलन ग्रेन के अंदर एक्साइन होती ही नहीं है और ना एक्साइन होती है, और जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और थ्रेड लाइक होते हैं, और जब वो मैच्योर होते हैं तो वो एब्साइज होकर के वाटर सरफेस के ऊपर आकर के फ्लोट करने लग जाते हैं। क्लियर? लेकिन इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके ऊपर म्यूसिलेज कवर जरूर मिलता है, अभी मैंने बताया, ताकि वो पोलन ग्रेन डिस्ट्रॉय न हो जाएं। पोलन ग्रेन क्या होते हैं? स्फेरिकल भी होते हैं, और अगर पोलन ग्रेन स्फेरिकल है तो जनरली उनका पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ही होता है। ओके, यस भाई।
और हाइड्रोफिली जो है वो मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स जो हैं उनकी लगभग 30 जितनी भी फैमिलीज हैं उनके अंदर हाइड्रोफिली टाइप ऑफ द पॉलिनेशन हमें मिलता है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द हाइड्रोफिली की वाटर के अंदर पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, उसके बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इसमें हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा होता है एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब वाटर सरफेस से नीचे अगर पॉलिनेशन हो रहा होता है। एपीहाइड्रोफिली का मतलब है अगर वाटर सरफेस से ऊपर पॉलिनेशन होता है। अगर पॉलिनेशन मेल एंड फीमेल पार्ट का वाटर सरफेस के ऊपर आके होता है तो वो होता है एपीहाइड्रोफिली। और हाइपोहाइड्रोफिली में वाटर के सरफेस के नीचे ही पॉलिनेशन हो जाता है। ओके। अब आपके नीट के अंदर 3 ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं हाइड्रोफिली के अंदर, ज़ूस्ट्रा, सेरेटोफिलम एंड वेलिसनेरिया। ये 3 बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे आगे ना ही तो पूछा जाता है और ना ही पूछा गया है। ओके। तो पहला जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हाइपोहाइड्रोफिली का वो है ज़ूस्ट्रा और सेरेटोफिलम। इसमें से जो 3 एग्जाम्पल बताए ज़ूस्ट्रा, सेरेटोफिलम एंड वेलिसनेरिया, इसमें से ज़ूस्ट्रा एंड सेरेटोफिलम तो एग्जाम्पल हैं हाइपोहाइड्रोफिली के। इसका मतलब इनका जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर सरफेस के नीचे ही हो जाता है। और एपीहाइड्रोफिली में जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट कहाँ आते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आते हैं, वो है वेलिसनेरिया। क्लियर। अब हम इन 3 टाइप के पॉलिनेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला जो है वो पढ़ रहे हैं हम इसमें एग्जांपल ज़ूस्ट्रा का। तो ज़ूस्ट्रा के अंदर जो पॉलिनेशन है वो कैसे होता है। जो ज़ूस्ट्रा है, ज़ूस्ट्रा के अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग ऐसा होता है। तो लीफी बड़ी बड़ी लीफ स्ट्रक्चर होती है इसके, वाटर के अंदर ही डूबा हुआ होता है ये। और ये जो मेल फ्लावर है ये भी एक फ्लावर की तरह दिखता है इसके अंदर। ओके। और इसमें से जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन बहुत लंबे होते हैं और वो फिर वाटर के थ्रू फ्लोट करके फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। फीमेल पार्ट यहाँ दिखा रखा है, बाइफिड स्टिग्मा होता है यहाँ पे, और वो वाटर के मीडियम के थ्रू फ्लोट करके वहां पे पहुंच जाते हैं। और जो पोलन ग्रेन है वो लगभग ऐसे होते हैं। ओके। रिबन की तरह होते हैं और लगभग 2500 माइक्रोन मीटर ये लंबे होते हैं। इनके पास कोई इसके पास एग्जाइन नहीं होती और पोलन ग्रेन इनके जो होते हैं उनकी ग्रेविटी सेम होती है एज दैट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से इजिली फ्लोट करके चले जाते हैं। ओके। ओके भाई। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं ज़ूस्ट्रा के बाद में आपका हाइपोहाइड्रोफिली का, दैट इज द सेरेटोफिलम। सेरेटोफिलम जो है इसका कॉमन नाम हॉर्नवर्ट भी है या इसको हम कोन्स टेल भी बोल देते हैं। ओके। इसके अंदर भी मेल एंड फीमेल पार्ट जो होते हैं वो फ्लावर के सेम फ्लावर पे ही होते हैं। इसका मतलब अगर ये कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया या मोनोसियस हो गया। लेकिन यूनिसेक्सुअल एंड डायोसियस एक वर्ड है एंड बाइसेक्सुअल एंड मोनोसियस एक वर्ड है। इसके अंदर अगर आपको याद दिलवाएं, यूनिसेक्सुअल मीन्स एक ही टाइप का सेक्स एक ही बॉडी के ऊपर मिलता है, एंड डायोसियस इसका दूसरा नाम है डायोसियस। इसका मतलब इस प्लांट के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए 2 थिकस होना जरूरी है। ओके। तो यूनिसेक्सुअल, डायोसियस, तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट जो हैं वो कैसे होंगे, दे आर ऑन द सेपरेट फ्लावर, दे आर फाउंड ऑन सेपरेट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल, डायोसियस मीन्स मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। तो ज़ूस्ट्रा जो है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस है। लेकिन जो सेरेटोफिलम है ये कैसा हो गया, इट इज बाइसेक्सुअल एंड मोनोशियस। ओके। जिसमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो कैसे कहाँ मिलते हैं, एक ही सेम फ्लावर के ऊपर मिलते हैं। ओके। एंड वेलिस जो सेरेटोफिलम है वो एक फ्रेश वाटर सबमर्ज्ड प्लांट है और इसके जो मेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर उस पे लगभग 30 to 45 स्टेमन्स मिलते हैं और ये बहुत ग्रो करके अपवर्ड सरफेस की तरफ आते हैं। ऊपर आकर के इनके सरफेस के ऊपर इनके पोलन ग्रेन रप्चर हो जाते हैं, इनकी एंथरलोब रप्चर हो जाती है और जब इनके एंथरलोब रप्चर होते हैं तो इसमें पोलन ग्रेन निकल करके फिर वाटर के अंदर डूब जाते हैं
और जब वे वाटर में डूब रहे होते हैं तब वे कांटेक्ट में आते हैं विद द स्टिग्मा। ओके, तो इसका मतलब जो सेराटोफिलम है या हॉर्नवर्ट है उसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों के दोनों सेम फ्लावर पे होते हुए भी दे रिक्वायर द वाटर मीडियम, क्योंकि उसमें जो एंथर लोब होती है वो वाटर के अपर सरफेस पे जाके रप्चर होती है और वो पोलन ग्रेन डूबते डूबते हुए स्टिग्मा के ऊपर कैप्चर होते हैं। क्लियर। और अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो है एपीहाइड्रोफिली का, जिसमें पोलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होती है एंड दैट इज द वेलिस्नेरिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है वेलिस्नेरिया के ऊपर। ओके, तो वेलिस्नेरिया किस तरह का प्लांट है? वेलिस्नेरिया डायोसियस है, यूनिसेक्सुअल है, ऑन विच द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट आर फाउंड ऑन द डिफरेंट। इसमें मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। इसके अंदर वेलिस्नेरिया के अंदर सेपल पेटल सेपरेट नहीं होती, वो इकट्ठी होती हैं और एक पेरियंथ बना देती हैं और उस पेरियंथ की एक पर्ल को हम टेपल बोल देते हैं। और यहाँ पर क्या करती हैं, दो टेपल एक बोट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और तीसरी टेपल वहाँ पे सेल का काम करती है, जिसकी वजह से वो एक नाव की तरह, किश्ती की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है और उसके ऊपर जो स्टेमन होते हैं वो घूमते हैं और ट्राइफिड स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं। क्लियर। ओके, तो जो वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया में जो मेल पार्ट है वो ग्रो करता है और अपर सरफेस के ऊपर चला जाता है और फ्लोट करने लग जाता है। क्लियर। उसके बाद में ये जो स्टेमन है, इन स्टेमन के पास 2 फर्टाइल स्टेमन्स होते हैं और वो किससे अटैच हो जाते हैं? टेपल के साथ। और ये जो टेपल है ये एक बोट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, 2 टेपल मिलके बोट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी और थर्ड जो है उसमें फ्लोटिंग का काम करेगी और उन स्टेमन्स को लेकर के फ्लोट करती है। लेकिन जो वेलिस्नेरिया है उसका जो फीमेल फ्लावर होता है वो बहुत, उसकी जो स्टिग्मा होती है बहुत लंबी होती है, अकेली सोलिटरी होती है एंड पिस्टिलेट होती है एंड ट्राइफिड होती है। क्लियर भाई। और जब ये ग्रो करके जब सरफेस के ऊपर आती है तब ये कांटेक्ट में किसके आती है? विद द anthers. They come at the surface by elongation of their stalk and as it is having the trifid and the sticky stigma, so जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स थे वो पोलन ग्रेन्स इस ट्राइफिड स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं एज द स्टिग्मा एज स्टिकी इन नेचर, जिसकी वजह से जो है स्टिग्मा इजिली रिसीव कर लेता है किसको? पोलन ग्रेन्स ऑफ द एंथर फ्रॉम द टेपल स्ट्रक्चर। ओके, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ये सेराटोफिलम की है, इसको कॉर्न टेल्स बोलते हैं क्योंकि इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। और इसके अंदर जो मेल पार्ट होता है पोलन ग्रेन, वो पोलन ग्रेन पहले बहुत छोटे होते हैं लेकिन सरफेस के ऊपर जाके ग्रो करते हैं, रप्चर होते हैं, फिर इसके पोलन ग्रेन नीचे आते हैं ये वाली। और इसका जो स्टिग्मा होता है वो ऐसा होता है। तो ये स्ट्रक्चर है सेराटोफिलम की, ये है वेलिस्नेरिया की। तो वेलिस्नेरिया जो है वो वाटर के अंदर ही डूबा हुआ है अभी। ये वाला इसका स्पैडिक्स है, ये स्पैडिक्स किसके हैं? स्पैडिक्स पार्ट ऑफ द मेल। और ये ग्रो करते हैं और इसके पोलन ग्रेन कहाँ अटैच हो जाते हैं? दे आर अटैच ऑन द दिस टेपल सरफेस और ये टेपल फ्लोट करती रहती है। और ये है इसकी ट्राइफिड स्टिग्मा रिबन शेप, और जब ये सरफेस के ऊपर आती है तो इजिली कैप्चर द पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पार्ट। क्लियर भाई। तो ये एग्जाम्पल किसका है? वेलिस्नेरिया का। तो हाइड्रोफिली के अंदर 3 एग्जाम्पल हैं। हाइड्रोफिली के अंदर 2 ही क्वेश्चन अराइज होंगे, या तो होंगे मॉडिफिकेशन इन द फ्लावर आइदर इन द मेल फीमेल और द पोलन ग्रेन्स, और दूसरा एग्जाम्पल आपको इस 3 एग्जाम्पल में से पूछा जा सकता है। तो 2 ही जगह से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो प्लीज जो हाइड्रोफिली है बहुत इजी है, इसको बहुत अच्छे से करना, इतना अच्छे से कि इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल 3 ही होते हैं, हाइपो और एपी हाइड्रोफिली का। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना।